हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन सभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों कि आप पीटीटी एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट काफ़ी नज़दीक है। मतलब आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे अब विद्यार्थियों के मन में वही सवाल आ रहा है कि सर हम बीएड करें तो बीएड में कुल जो खर्चा है, टोटल खर्चा कितना आता है, और अपन पैसे लगा भी देते हैं, यानी कि फीस भर देते हैं, तो छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी, है ना। जनरल वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले और एमबीसी सभी के मन में यही सवाल है कि सर जो रेगुलर कॉलेज हम करने जाएंगे तो क्या हमको वहाँ पे रेगुलर जाना चाहिए या फिर डोनेशन देना चाहिए। ये बहुत सारे जो सवाल हैं स्टूडेंट के मन में। तो साथियों, जो पीटीटी 2 ईयर्स वाले हो या फिर 4 ईयर्स वाले, बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही काम की चीज़ और काम की न्यूज़ लेकर उपस्थित हूँ। और आपके मन में जितने भी ये फीस से रिलेटेड जो सवाल है, कुल खर्चा कितना क्या है, ये सारे जो डिटेल में जो आपको समझाने वाला हूँ और सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आपका पीटीटी 2 ईयर्स और 4 ईयर्स दोनों के लिए भाई यो काउंसलिंग जो फीस है 5,000 रुपये, और आपकी जो मेन फीस 27,000, और डोनेशन आपको देना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो भी आप आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है भाई बीएड 2 ईयर्स की। देखना हम यहाँ पे भाई क्या है, देखो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। काउंसलिंग जो प्रथम जो सालाना फीस है आपकी, वो है भाई यहाँ पे 5,000 रुपये। अभी देखो, अभी आपका 28 तारीख या फिर 30 तारीख तक आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एक जुलाई या फिर 15 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलेगा, जिसमें आपको 5,000 रुपये का जो सालान है वो कटवाना पड़ेगा। और साथ ही आपको वहाँ पे अपनी कॉलेज चॉइस करनी पड़ेगी, और जहाँ पे भी आपके कॉलेज मिलेगी, यानी कि कॉलेज मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे टोटल 27,000 का एक बड़ा अमाउंट, बड़ा पेमेंट जो कि आपको कॉलेज में फीस के तौर पे आपको देना पड़ेगा। और जो 5,000 रुपये का जो पेमेंट है, ये आपके राजस्थान विश्वविद्यालय में जाता है, ये ध्यान रखना है ना। मतलब VMOU जो है वहाँ पे जाता है ना। और कॉलेज फीस मिलने के बाद जो 27,000 फीस है जो आपको कॉलेज मिलेगी, उस कॉलेज में जो फीस होगी वो 27,000 रुपये वो आपको वहाँ पे देनी है। ठीक है, ये आपके कॉलेज में जाएगी। इसके बाद आपकी जो कॉलेज जो किट है भाई, कॉलेज किट जो मिलेगी उसका जो खर्चा वो करे। देखो, 3,000 से 5,000 के बीच में जो कॉलेज किट, मतलब कपड़े है ना, वो जो डायरियाँ होती है कॉलेज की पर्सनल, वो डायरिया दी जाएगी, आपको ड्रेस दिया जाएगा, वहाँ पे पर्सनल जो ड्रेस होता है। तो वो मोटा मोटी जो खर्चा है आपका यहाँ पे 3 से 5,000 का खर्चा ये रहने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक नज़र में देखें तो 5,000 काउंसलिंग के, 27,000 आपके ये कॉलेज मिल जाने के बाद, और आपका यहाँ पे कॉलेज किट का जो खर्चा सब लगा के आपको 3 से 5,000 का खर्चा ये हो गया। तो ये 2 ईयर्स हो या फिर 4 ईयर्स, दोनों के लिए यहाँ पे सेम है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई, यहाँ पे रेगुलर जाने वाला वो फ़ायदा है या फिर आपका यहाँ पे डोनेशन दें। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी भाई, जो चीज़ें खास लग रही है और इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा। अब देख सकते हो यहाँ पे, देखो 1 मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, है ना, कलर चेंज कर दिया अपन ने। देखो, रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों से जो 5,000 या 3,000 मतलब रुपये हैं जो किट लेते हैं, देखो रेगुलर जाने पर आपकी कितनी फीस लगती है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों को 5,000 या फिर आपके 3,000 तक का जो क्या है किट के जो रुपये लगते हैं, यानी कि ड्रेस कोड के, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक ये फीस आपकी लग सकती है बहुत बड़ी वाली। हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पे और देख सकते हो 2,000 रुपये जो है आपके, मतलब 2,000 समथिंग जो प्रैक्टिकल के लेते हैं आपके, जैसे प्रैक्टिकल होंगे, है ना, प्रैक्टिकल होंगे उस टाइम आपको 2,000 से यहाँ पे भाई देखो ध्यान रखो, जरूरी नहीं है 2,000, 2,500 समथिंग भी ले सकते हैं, यानी कि 2,500 से 2,000 के समथिंग आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पेमेंट है वो लेंगे। और 1,000 रुपये आपके एग्जाम फॉर्म जमा करवाने के लेते हैं। जब आप एग्जाम फॉर्म, यानी कि जो फीस फॉर्म भरेंगे एग्जाम का, तो वो वहाँ पे जमा करवाने जाओगे तब आपके क्या है, लगभग 1,000 रुपये वहाँ पे आपको और अलग से देने हैं। ये खर्चा गिनते रहना सभी, है ना। विद्यार्थियों को बहुत परेशान किया जाता है ताकि मजबूरन होकर जो डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाए। ये आपकी जो सभी कॉलेजों का एक नियम होता है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करें ताकि आपको मजबूरन यहाँ पे क्या है, डोनेशन देने के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाएं और कॉलेज की आमदनी शुरू हो जाए। तो ये मोटा मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुलर विद्यार्थी है उनको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भाई देखो, डोनेशन की बात करते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोनेशन क्या है, देखो डोनेशन की चीज़ें यहाँ पे 85% जो कॉलेज हैं वो डोनेशन लेती है। यानी कि आप देख लो, जो मारवाड़ वाली कॉलेज हो गई है अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़ के लगभग
उधर की सारी कॉलेजेस जो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वाले हो गए, पाली हो गया इधर से, है ना। तो ये सारी लगभग 85% कॉलेज क्या है आपकी डोनेशन लेती है, ठीक है। और अधिकतर कॉलेजों में 2 साल के लगभग आपके यहाँ पे 30,000 जो रुपए हैं डोनेशन लगता है, ये ध्यान रखना। 1 साल के 15,000, 2 साल के 15, यानी कि 30,000 डोनेशन। ये आप सभी होशियार हो, आपको पता लग गया होगा, है ना। 30,000 रुपये 2 साल के लगते हैं। और कुछ कॉलेज में तो 1 ईयर के 30,000 भी डोनेशन लेते हैं, ये ध्यान रखना भाई। हाँ, अगले साल, हाँ, हमारे एक फ्रेंड है जिनका कॉलेज मिला था पाली, और वहाँ पे 1 साल के 30,000 रुपये की जो डिमांड है उस कॉलेज वालों ने करी थी, और 2 साल की कह रहे थे 60,000 रुपये। भाई अब 60,000 रुपये कहाँ से लाए बताओ। तो यहाँ पे 30,000 1 साल के भी मांग सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अलग सी बात करें, 5,000 रुपये जो किट के वो लेते हैं, ये अपन ने पहले ही बता दिया आप सभी को कि किट के आपको 3 से 5,000 रुपये किट के लगते हैं। यानी कि ये जो खर्चा है आप सभी के सामने है, ये टोटल आपको हमने बता दिया। यानी कि झांसे में फंसना नहीं है आपको, ऐसा कुछ ज़्यादा हो तो आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे फैसला लेना है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे अगली बात करते हैं भाई डोनेशन से संबंधित यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना भाई। डोनेशन और भी यहाँ पे देखो, पैसे कब कब मांगते हैं भाई। हाँ, ये अब सवाल है ना भाई, पैसे कब कब मांगते हैं कॉलेज वाले। तो पैसे की बात करें भाई, इसके पैसे कब कब मांगते हैं देखो। हाँ, तो यहाँ पे इंटर्नशिप के समय जब आप रिलीव लेटर लेने जाते हैं भाई, देखो इंटर्नशिप आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 24 डेज, कितने 24 दिन की आपको यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है, 24 डेज की, यानी कि 1 महीना समझो, है ना। इंटर्नशिप के दौरान आप जब रिलीव लेटर जो लेने जाओगे अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको क्या है भाई, वहाँ पे भी आपको 2 से 3,000 रुपये का जो रिलीव लेटर लेने जाओगे, तब आपको यहाँ पे क्या है पेमेंट देना पड़ सकता है, ठीक है। ये देना पड़ सकता है, क्या देना ही होगा, ये आप लेने जाओगे तब की बात है। अब ये जब वापस सबमिट कराने जाओगे, आपके जो 24 दिन के बाद आप इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, और तब जमा करवाने जाओगे, तब भी आपसे यहाँ पे 1,000-1,500 रुपये आपका चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ देना है यहाँ पे। अब सेकंड बात करेंगे भाई, छात्रवृत्ति फॉर्म के जो बायोमेट्रिक आप करने जाओगे छात्रवृत्ति फॉर्म की, उस समय भी आपसे पैसे लिए जाएंगे 1,000 से 1,500 रुपये। ये ध्यान रखना भाई, कहाँ कहाँ पैसे लग रहे हैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो बायोमेट्रिक करने जाओगे तब भी आपसे क्या है, कॉलेज से पैसे वसूले जाएंगे, ये ध्यान रखना। थर्ड आपका यहाँ पे इंटर्नशिप लेटर जो जमा करवाने जाओगे भाई, देखो यहाँ पे इंटर्नशिप जो रिलीव लेटर है ना, वही जो आप वापस जमा करवाने जाओगे तब आपसे पैसे मांगेंगे। तो यानी कि ये 3 चीज़ें जो आपके सामने मैंने बताई भाई, इंटर्नशिप का जो समय रिलीव लेटर लेने जाओगे तब पैसे, है ना, बायोमेट्रिक लेने जाओगे तब आपको यहाँ पे 2 से 3,000 रुपये लग जाएंगे, और इंटर्नशिप का जो लेटर जमा करवाने जाओगे तब वहाँ पे भी आपको 1,000-1,500 का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मोटा मोटी आपको पैसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एग्जाम फॉर्म जमा कराना है, तो तब भी आपसे पैसे ले जाएंगे, ठीक है भाई। आप एग्जाम फॉर्म तो ई-मित्र से भरवाओगे, है ना, इसकी एक हार्ड कॉपी आप कॉलेज में जमा कराओगे, तब आपसे 1,000 से 1,500 या 2,000-2,500 तक रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो अब एडमिट कार्ड, क्या है, एडमिट कार्ड, एग्जाम तो देना होगा ना अब, तो एग्जाम देना है तो एडमिट कार्ड लेने जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला, है ना। तो एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तब भी आपसे पैसे लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना, है ना। उससे आपको 1,000 प्लस जो रुपए हैं लगभग लिए जाएंगे। बाकी रह गए जो पैसे हैं वो फाइनल लेसन के समय मांगते हैं भाई। आपकी फीस की बात कर लो, या फिर आपने जो जो उनके फंक्शन हो गए, है ना, या फिर उनके जो पैसे लग रहे हैं वो आपने टाइम पर नहीं दिए और आपके पैसे बाकी हैं, तो आपका क्या है, जब फाइनल लेसन होगा बीएड का, क्या होगा, फाइनल लेसन जो होगा उसके दौरान आपको अटका दिया जाएगा, और फिर अंत में क्या होगा, आपके संपूर्ण पैसे लेकर ही मानेंगे, ये ध्यान रखना। यानी कि ऐसा मत सोचना कि पैसे नहीं होंगे तो हो जाएगा, वो है ये नहीं। आपके जो फाइनल लेसन जब स्टार्ट होगा ना, वो आपके क्या है, अंत में संपूर्ण पैसे लेकर ही कॉलेज वाला आपको वहाँ से रिलीज करेगा, या फिर आपको चैन की सांस लेने देगा। तो ये मोटा मोटी जो खर्चा है आपको यहाँ पे डोनेशन का पूरा क्राइटेरिया जो समझा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखो और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में क्या होता है, देखो बीएड 2 इयर्स हो या फिर आपके 4 इयर्स, है ना, छात्रवृत्ति की बात करते हैं भाई। यहाँ पे देखो जो ओबीसी और बीपीएल, ओबीसी बीपीएल वाले जो होते हैं उनको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है भाई, 26,820 रुपये की जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे दी जाती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एमबीसी जो है, एमबीसी वालों को यहाँ पे भाई 26,820 इनकी भी ये जो स्कॉलरशिप है वो आपके साल के अंतिम समय में मिल जाती है। और यहाँ पे अगली बात करते हैं भाई एसटी एससी ओबीसी, ये वाली, हाँ बिल्कुल, ये जो इसकी स्कॉलरशिप है लगभग यहाँ पे
28,580 आपको यहाँ पे दी जाती है। 28,580 रुपये आपको यहाँ पे ST SC कैटेगरी को सबसे फास्ट यहाँ पे दी जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 28,000 की लगभग आप जितना भरते हो टोटल, उसका 2,000 कट करके आपको यहाँ पे 28,580 यहाँ पे 1,500 कट के आपको यहाँ पे 28,580 यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेना कि भाई पैसा आपका यहाँ पे नहीं आएगा। स्कॉलरशिप का पैसा 100% आएगा, बट जो बीच में खर्चा है वो मार देता है। उस खर्चे को मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है, पर स्कॉलरशिप आपके टाइम पे आ जाती है। ठीक है, ये आपकी जो मेन स्कॉलरशिप है आपकी, ये समाज कल्याण विभाग की जो है, ये आप इसी स्कॉलरशिप में सभी विद्यार्थियों को अप्लाई करना है ताकि आपको ये पूरा पेमेंट वापस मिल सके। बाकी स्कॉलरशिप इसमें दो टाइप की होती है। एक ये वाली देखो, मुख्यमंत्री उस छात्रवृत्ति योजना, इसको अप्लाई नहीं करना मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरल OBC और APL EVS वाले जो विद्यार्थी होते हैं अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे 5,000 का जो पेमेंट है वही मिलता है और आपकी जो मोटी फीस है वो नहीं मिल पाएगी। तो सभी विद्यार्थी ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये मत करना, क्योंकि ये 2.5 लाख रुपये से कम जिसकी आय है उनको मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर जो 60% वाले विद्यार्थी उनको मिलेगी। यानी कि ये स्कॉलरशिप आपके काम की नहीं है। कोई विद्यार्थी अप्लाई करते हैं जिनको स्कॉलरशिप वो वाली नहीं मिलती है, तो आप सबसे ज़्यादा जो जब फीस पूरी मिल रही है वो वाली ही यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को, और ये कंप्लीट जानकारी थी कितना खर्चा था, कितना क्या खर्चा आएगा। ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए डेडिकेट किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और भी आपके कोई डाउट हो और भी कोई अंदर सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपके हर सवालों का जवाब दे पाऊँ। ठीक है, बाकी अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करो, कॉलेज मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।